हम आईजीआरपी का मैट्रिक फाइंड कर रहे थे और मैट्रिक में हमने कहा था कि हम अभी बैंडविड्थ और डिले को लेके चलेंगे और बैंडविड्थ और डिले में हमने ये देखना था कि जब हम मैट्रिक में बैंडविड्थ को फाइंड करेंगे और डिले को दोनों को अलग अलग फाइंड करके सम कर देंगे, लेकिन पहले बैंडविड्थ को फाइंड करना है, फिर आपने डिले को, फिर बाद में सम करेंगे। ठीक है, तो उसको फाइंड करना ऐसा है कि बैंडविड्थ में आपके पास सोर्स टू डेस्टिनेशन आप जा रहे हैं, आपके पास 4-5 बैंडविड्थ अवेलेबल है, सबसे मिनिमम वैल्यू को आपने लिख लेना है। ठीक है जी। डिले में आपने कोई मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं देखना है, डिले में आपके पास जितनी भी वो वैल्यूज आ रही हैं जो आउट गोइंग है उनको आपने सम कर लेना है और फिर आपने डिले को 10 से डिवाइड करना है और जो बैंडविड्थ होगी उसको 10 की पावर 7 से आपने जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि आउटगोइंग कौन सा है, तो आउटगोइंग का हमें ऐसे पता चलेगा कि ये जो एरो है ये डिफाइन करता है आपको आउटगोइंग। ठीक है, ये आउटगोइंग इस तरह डिफाइन करता है कि ये एरो यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 1000 के। इसका मतलब ये बना आपका कि ये जो लिंक से इस तरफ जो वैल्यू जा रही है वो इतनी बैंडविड्थ के साथ जा रही है। ठीक है, और अगर ये एरो यहाँ पे बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ये तेहरान, हाँ जी, तेहरान राउटर से टूवर्ड्स जा रही है कैसाब्लांका। ठीक है, तो जो एरो जिस राउटर की इंटरफेस पे या जिस राउटर की सीरियल लिंक पर बना हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि उससे वो वाली बैंडविड्थ आउटगोइंग जा रही है। अब फर्स्ट राउटर कैसाब्लांका से आउटगोइंग कौन सी जा रही है, ये वाली जा रही है। सेकंड हमारा ये तेहरान राउटर है, इससे आउटगोइंग कौन सी जा रही है, ये एरो बना हुआ ये रहा। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये वाली जा रही है, यहाँ पर ये वाली जा रही थी आउटगोइंग, ये वाली जो है इसकी सेम है लेकिन ये वाली हो सकता है कोई और वैल्यू भी, बट ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये एरो इस राउटर की तरफ है। ठीक है, हमने आउटगोइंग देखना है अपने राउटर से, हमारे रूट में जो जो राउटर पहले आ रहा है। ठीक है, हमारे रूट में पहले ये राउटर आया, हमने इसको हाईलाइट किया, फिर ये राउटर आया, हमने इसको हाईलाइट किया, और अब ये वाला राउटर आ गया है, हम इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट आपका क्यूबिक राउटर है इससे आउटगोइंग कौन सी जा रही है, देखो 56 के एरो यहाँ बना हुआ, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये तो इस राउटर में इन गोइंग हुई और हम तो यहाँ से चल रहे हैं, हम जो मूव कर रहे हैं हम इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखनी है, तो यहाँ से हमने दो हमें मिली वैल्यूज, हमने दोनों को लिख लिया, और थर्ड जो हमें मिली जो कि आउट गोइंग है, जो कि टूवर्ड्स लास्ट राउटर जा रही है येलो राउटर, और लास्ट जो सबनेट है जिसपे जो हमारी डेस्टिनेशन है, बेसिकली ये हमारी डेस्टिनेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमें पूरा रूट गिवन होगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, तो हमें कैसाब्लांका से यहाँ जाना था, 172.20.40.0 पे हमें जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के लिए ये इंटरफेस आपको मिली है 512। कितनी मिल गई आपको बैंडविड्थ, 3 मिली, जो मैंने तीनों हाईलाइट किए, तीनों को कंपेयर करें कौन सी मिनिमम है, 512 मिनिमम है। ठीक है, तो 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 512, ये आपको आंसर यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ ये रहा, 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5.2, आपको जो बैंडविड्थ मिली वो मिली 19531। अब आप डिले कैसे फाइंड करेंगे, डिले ऐसे फाइंड करेंगे कि कैसाब्लांका से आप यहाँ पर आएंगे 172, और रास्ते में जितने भी डिले होंगे जो कि आउट गोइंग होंगे उनको आपने क्या करना है, उनको आपने सम करना है। ठीक है, इन गोइंग को नहीं करना, आउट गोइंग को। और अगेन वही फॉर्मूला है आउट गोइंग का भी, जो एरो बना हुआ होगा वो आउट गोइंग है। फर्स्ट हमें जो मिला कैसाब्लांका से, हमने इधर से चलना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट हमें मिला 1000 माइक्रोसेकंड, सेकंड हमें मिला 20,000 माइक्रोसेकंड, थर्ड हमें मिला इससे बाहर जो आ रहा है ये एरो है ये 20 माइक्रोसेकंड, और 5, क्योंकि इस नेटवर्क तक हम आए ना तो ये 5000 माइक्रोसेकंड। सब कुछ सम कर दें और डिवाइडेड बाय 10 कर दें, तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिली, 10, 20, 20, 5000, क्या वैल्यू मिली, 4600 माइक्रोसेकंड। अब ये वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने वैल्यूज को चूज कर लिया, अब इन वैल्यूज को डिवाइड करें और एक्चुअल फॉर्मूले में सम कर दें। ठीक है जी, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ से रेस होता है ये आपको, कि किस तरह से आप लोगों ने इन वैल्यूज को सॉल्व किया, ये अब आपके पास एग्जाम्पल है, इसको आप सॉल्व करें। अच्छा, ये आप क्रॉस चेकिंग के लिए यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं कि आपके आंसर ठीक है या नहीं। देखिए हमारा मैट्रिक क्या बना था, मैट्रिक हमारा बना था, जो कॉस्ट बनी थी 24131, मैट्रिक जो है वो है 24131, इसका मतलब कि हमने सही सॉल्व किया है।
अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल 2 सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन पहले आप सॉल्व करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूँगी और समझा दूँगी, ठीक है? ठीक है? ये न्यूमेरिकल बहुत आसान था, इसमें हमने क्या किया, हमने पहले 784 क्योंकि ये आउटगोइंग है, तो 784 लिखा और सेकंड हमारे पास जो थी वो 10,000 थी, दोनों को कंपेयर किया तो 784 मिनिमम थी, 10 की पावर 7 से डिवाइड करेंगे 784 को, तो हमारे पास जो बैंडविड्थ आएगी, वो हम लिख लेंगे और उसके बाद जो डिले था वो सम होगा, 2100 000 जो भी है 000 ये आ गया हमारे पास डिले, जितने भी आउटगोइंग डिले थे हमने सबको ऐड किया, दोनों वैल्यूज़ को 784 को और ये 21,000 को सम करेंगे तो 14855 आपका मैट्रिक आ जाएगा। ठीक है? तो 2 चीज़ें होती हैं, पहले मैट्रिक अलग फाइंड करो, फिर जो है आपके पास वो फाइंड करो, अलग से आप डिले फाइंड करो और उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे, फिर आप दोनों को सम कर दोगे तो आपका मैट्रिक आ जाएगा। 784 आपकी मिनिमम बैंडविड्थ थी और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास, ये अगर आप एग्ज़ैक्टली चेक करना चाहते हैं तो शो आईवी रूट में आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल थी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईजीआरपी, ठीक है? सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईजीआरपी बहुत सिंपल है, इसमें हम प्रोसेस आईडी देते हैं, जो मैंने आपको बोला, हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारा राउटर प्रोसेस होता है या राउटिंग डोमेन होता है, तो हम प्रोसेस आईडी देते हैं और उसके साथ हम नेटवर्क की कमांड लिखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे डिफाइन हुई भी है राउटर आईजीआरपी 10 लिखा है, 10 क्या है? 10 प्रोसेस आईडी है, ठीक है? देन हमने नेटवर्क लिखा, हमारे पास हम एमसी क्लॉ ये राउटर है, एक्सन ये राउटर है और कैनन ये वाला राउटर है। तीनों राउटर्स पर हमने जो उनके नेटवर्क्स बनने थे, वो नेटवर्क हमें कैसे पता चला? वो नेटवर्क स्लैश से हमने उनका देख लिया और उससे हमें ये सब नेटवर्क्स हमें पता चल गए कि इसके कितने फर्दर नेटवर्क्स बने हुए हैं और जो आप कमांड में लिखेंगे वो एक्चुअल आपने नेटवर्क लिखना है बाय यूजिंग सबनेट मास्क, आपने देख लिया। तो यहाँ पर हमने इसके कितने नेटवर्क लिख दिए। फिर और ऑब्वियस सी बात है, जब आप डायनामिक राउटिंग की बात करते हैं तो डायनामिक राउटिंग में आप एग्जैक्टली डायरेक्टली जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं सिर्फ उसका इन्फॉर्म करते हैं। जैसे इसने किया, एमसी क्लॉ के डायरेक्ट कितने हैं? 2 ही हैं, एक 192.168.2.0, एक 1.0, इसने यहाँ पर लिख दिया। कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो आपके पास हम देखेंगे उसका क्या होगा। अगेन ये आपका जो टॉपिक है हमने देखा यहाँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 544 के 256 के क्या होता है, और एक काम करिएगा कि आप जब प्रैक्टिस करें तो आप लोगों ने अब इस तरह जाना है, ठीक है? कैनन से एमसी क्लॉ पे जाना है और यहाँ पर आपने रूट फाइंड करना है कि क्या बैंडविड्थ आ रही है, क्या डिले आ रहा है, फिर मैट्रिक फाइंड करना है, ठीक है? फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ एक टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ये मैंने एरो इसलिए बनाए कि आपने प्रैक्टिस, हमने तो इस तरह से किया था, अब आपने ये वाली एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं, वो वाली जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की थी वहां पर भी आप कर सकते हैं कि वहां पर आप ये लास्ट अपना नेटवर्क ले लें, 170.20.40 इस तरह कर लें या क्यूबिक तक चले जाएं या तेहरान बस यहाँ तक चले जाएं, तो इस तरह से आप इसको रिवर्स कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको और क्लियर हो जाएंगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है?